अगर आप साक्षी भाव को समझ पाते हैं, आपने गौतम बुद्ध जी की, ओशो की, कृष्णमूर्ति जी की, अन्य सभी संतों की सारी वाणियों का सार आपने समझ लिया। साक्षी भाव, अलग हो गए हम सबसे। सलग अलग का मतलब सिंपल सी, मतलब जब आप उनके दृष्टा हो गए, साक्षी हो गए, अलग हो गए, सारा खेल इसी बात का है। न करता है, न भोगता है, न देह युक्त अथवा विदेह, ना कर्म युक्त, ना कर्महीन, ना गेह युक्त अथवा अगेह, हमता ममता से मुक्त अहो, वह तुम ही हो, तुम ही तो अहो। इसका मतलब सिंपल सा कि जैसे आकाश है, आकाश, आकाश इज सिंबॉलिक ऑफ अस, हमारा, हमारा विस्तृत रूप है, निराकार है। हमारा अभी तक ध्यान सिर्फ आकार में है, जो दिख रहा है सिर्फ उसका पता है। और जो अंत में रह जाएगा वो केवल निराकार रह जाएगा। जैसे ही बंदा मरा, आकार खत्म, सिर्फ निराकार बचेगा। और आज तक हम सारा जीवन निराकार को हम रिजेक्ट करते रहे हैं। अरे ये सब बातें कुछ नहीं होती, आम लोगों को देखो, रिजेक्ट करके बैठे हुए, इनको पता नहीं चलता कि ये सब बातें। अरे मरने के बाद किसने देखा, जब होगा देखा जाएगा। कहाँ देखा जाएगा, कौन देखेगा, कौन देखेगा? जब पड़ेगी ना सिर के ऊपर तब पता चलेगा। हमने मर के देखा इसलिए बता रहे हैं, जरा तस्वीर का दूसरा रुख भी होता है, इसलिए बता रहे हैं, जरा याद दिला रहे हैं कि जरा देख लेना मर के, आइडिया लग जाएगा। ठीक है। अब मर के कहाँ जाएं, मतलब शरीर से अलग होकर कहाँ जाएं? शरीर से अलग होकर अगर आप बाहर ट्रेवल करते हैं तो उसको हम एस्ट्रल ट्रेवल बोलते हैं, आउट ऑफ बॉडी ट्रेवल बोलते हैं। और अगर शरीर के अलग होकर शरीर के भीतर ही समा जाएं, अपने आप को शरीर के भीतर ही समा गए, तो चेतना का एक दूसरा लेवल शुरू हो जाता है। इसे समाधि बोलते हैं। भीतर लेकिन अलग, बिल्कुल वैसे ही जैसे नींद में घटित होता है। नींद में घटित होता है, नींद में भी हम इसी शरीर के भीतर होते हैं, बट हाँ कभी कभी ऐसा ट्रैवल भी हो जाता है, बट शरीर के भीतर होते हुए भी हम शरीर की सुध बुध हमें नहीं होती। आप में से कितने लोग हैं जो शरीर से अपने आप को इजीली अलग कर पाते हैं? इजीली अलग कर पाते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू? क्या आपके लिए इजी है? हाँ या ना? हाँ या ना? सर सर अलग अलग देखती हूँ, पर ये नहीं कि कभी शरीर के बाहर आके अपने आप को देखती हूँ। बट आई फील माई सेल्फ की आई एम इन साइड माई बॉडी। इतना ही, इतना ही, यही बोल रहा हूँ मैं भी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप हमेशा अलग हो जाते हैं, अलग होकर अंदर ही जान लेते हैं कि मैं अलग हूँ। अब जैसे कपड़े पहने हुए हैं, अब कपड़े तो ऐसी चीज है जिसे हम अलग कर सकते हैं, लेकिन ये शरीर को हम सीधे सीधे अलग नहीं कर सकते। ये मृत्यु के समय ही पूरी तरह अलग होगा। अभी के लिए शरीर से अलग होना, अगर अलग होते भी हैं तो भी वो जो कोड है वो बंदी रहती है, सिल्वर कोड से हम कनेक्टेड रहते हैं। तो पूरा एहसास जाता तो नहीं है शरीर का, लेकिन फिर भी चला जाता है। नींद में जैसे होता है, नींद का तो पता ही है सभी को। नींद में शरीर की सुध बुध नहीं रहती। ठीक है। हम चीजों में खो जाते हैं, सपनों में खो जाते हैं, लेकिन सपनों के पार भी कुछ और है, जहां सपने भी नहीं होते, फिर भी आप होते हो। एक ऐसी डीप रिलैक्सेशन की स्टेज होती है जहां पर आप होते हो, लेकिन वहां पर आप ना सपने होते, न शरीर का बोध होता। लेकिन प्रॉब्लम है कि आपको वो बात याद भी नहीं रहती, गुम हो जाते हो उसके अंदर। समाधि उसी गुम वाली अवस्था तक पहुंचने का नाम है, पर जागते हुए। जागते हुए आप उसी गुम वाली अवस्था तक चले गए जहां पर बिल्कुल बोध ही नहीं है कि शरीर कुछ है भी सही। ये अवस्था पाई है हम सबने? हाँ या ना? चाहे थोड़ी देर के लिए। हाँ या ना? पता लग जाता है शरीर से अलग होना,
शरीर के भीतर ही हैं चाहे, लेकिन फिर भी शरीर से अलग हैं। एक बेहतरीन चीज है ये, बेहतरीन चीज। और यही आपको दुनिया से अलग करती है, ये वाली बात आपको बिल्कुल डिफरेंट बनाती है। अगर आप अलग हो पाते हैं तो आप एक अलग ही दुनिया को जान पाते हैं, जो बिल्कुल साइलेंट है, जहां चीजों की बाहरी रूप से अपीयर नहीं हुआ, लेकिन अंदर जैसे आप उस लेवल पर पहुंच गए, उसको चौथी अवस्था बोलते हैं, तुरिया बोलते हैं। वो तुरिया अवस्था में बहुत लोग इसका डायरेक्ट अनुभव कर पाते हैं, और वो लोग इसका इनडायरेक्ट अनुभव कर पाते हैं। इसके डायरेक्ट अनुभव का नाम ही समाधि है। इनडायरेक्ट, जैसे मैंने आपको कहा, सेम घटना जो घटती है, सेम घटना जो कि समाधि की तरह से होती है, वो नींद है। बिल्कुल सेपरेट, बिल्कुल अलग। आप उतर गए लेकिन आपको पता नहीं चला कि हुआ कैसे। अब नींद आती कैसे है, आपको पता भी नहीं चलता नींद कब आती है, कैसे आती है। मैंने नींद पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोला था, इसने ट्राई करवाया भी था मैंने आपको कभी, है याद है? आपको बोला था नींद सोने से पहले अपने आप को अफर्मेशन डालकर सो कि नींद आ रही है, नींद मुझे पूरी तरह ऑक्यूपाई कर लेगी, लेकिन मैं सोऊंगा नहीं, मैं जागता रहूंगा, भीतर से जागता रहूंगा, रहूंगी ऐसे। इज इट क्लियर? याद है वो? याद है? और ट्राई करके देखा है वो? ट्राई करके देखा है? हाँ देखा है परफेक्ट। बहुत साल पहले से मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं सोई रह शरीर सो रहा रहता है और अंदर आत्मा जागता ही रहता है, हमेशा जागृत ही। ऐसा बहुत हम्म। बार हुआ। हम्म। परफेक्ट। और किस किस ने अनुभव किया इस चीज का? परफेक्ट। मतलब बहुत ट्राई सारे। किया है, ट्राई किया है, कभी हम्म। होता है कभी नहीं होता। हम्म। हम्म। मैं इस पे थोड़ा दोबारा प्रैक्टिस करवाना चाहूंगा। अभी मैंने इसका एक पिछली बार एक अफर्मेशन ऑडियो भी बनाया। रात को सोने से पहले आप क्या अपने आप को सजेशन दें, तो एक जैसे 4-5 मिनट का वो ऑडियो है, उसको आप रिपीट मोड में लगाकर सो जाएं, और अम, वो आपको कंटिन्यूस सुबह सजेशन चलते रहेंगे कि नींद आने वाली है, आपके पैरों में से चेतना निकल जाएगी, घुटने में से निकल जाएगी, पिंडलियों में से निकल जाएगी, लेकिन आप जागते रहना, आप जागते रहना, होश में रहना, जागते रहना, सब कुछ देखना, लेकिन अपने आप को सेपरेट होते हुए देखना, लेकिन अपने आप को अलग जानना, सो मत जाना। अभी क्या है, सो जाते हैं। अभी सर में हमें एक ही चीज का पता है कि नींद आई, मतलब जब वो चीज आई, जब ठंडा ठंडा होना शुरू हुआ तो हम गुम हो गए। 99.9% लोगों की मौत भी ऐसी ही होती है, गुम हो जाते हैं वो। समझ में आ रही है आपको बात? आप अधिकतर लोगों के बारे में, अब क्योंकि वो कोई आके बताएगा तो नहीं, चाहे वो जाग भी रहे थे, लेकिन जैसे कोई अटैक आया या कुछ हुआ, तो कुछ हुआ, लेकिन उस समय में इतना बड़ा शॉक लगता है कि शरीर के अंदर ये मैकेनिज्म है, दर्द को अवॉइड करने के लिए वो आपको हमेशा सुला देता है। दर्द को अवॉइड करने के लिए वो आपको सुला देता है। जैसे कभी भी किसी को कोई एक्सीडेंट में भी किसी को शॉक लगा हो ना, बड़ी तेज एक्सीडेंट हुआ हो, तो अधिकतर लोग बेहोश हो जाते हैं। बेहोश हो जाते हैं। बेहोशी का मतलब क्या है? शरीर के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म है कि आपको बहुत ज्यादा दर्द फील ना हो, और जब आप बेहोशी में होते हैं तो आपका बॉडी आपको बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट कर पाता है। आपका बेहोशी में शरीर बहुत अच्छे से आप पर काम कर पाता है। तो शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म है ये भी, ठीक है? तो मृत्यु के समय भी सेम घटना घटित होती है। हम सारा खेल किस लिए कर रहे हैं? मृत्यु के समय जागते रहें, इसी के लिए। आज ही समाधि में उतर जाएं, मृत्यु जब आएगी तब आएगी, अभी उसका अनुभव कर पाए। तो हर नींद मृत्यु जैसी है, और हर नींद में हमें ये कहते हुए प्रवेश करना है कि मैं जागता रहूंगा, जागते जागती रहूंगी, बराबर। तो उसके लिए सजेशन देते जाएंगे, मैं ऑडियो शेयर कर देता हूँ, आप उसको सुन लगा के सो जाएं, और वो रिपीट मोड में चलने दें। कोई इसमें थ्योरी नहीं है, सीधा सीधा प्रैक्टिकल है। नींद आएगी मैं जागता रहूंगा, नींद आएगी मैं जागता रहूंगा, होशपूर्ण रहूंगा, होशपूर्ण रहूंगा, और रिपीट होता रहेगा ये ऐसे बार बार। पैर सो रहे हैं, हाथ सो रहे हैं, सब सो रहा है, लेकिन मैं जाग रहा हूँ, मैं जाग रहा हूँ। ये बहुत ही पावरफुल सजेशन है।
कुछ टाइम के अंदर अंदर आप समाधि का लाइव अनुभव कर पाएंगे। हर नींद समाधि जैसी हो जाएगी। इतना ब्यूटीफुल वो एक्सपीरियंस होता है। शरीर पूरी तरह सो गया और फिर वहां, और एक बार शरीर सो गया तो आप भीतर जाग रहे हैं, फ्री है, कोई काम थोड़ी है वहां पर। उस समय कोई वेले हैं आप, वेला आदमी उस समय में क्या करेगा? एक आम इंसान तो विचारों में गुम हो जाता है, पर हम गुम होने के लिए थोड़ी कर रहे हैं, सब विचारों से पार जाने के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल परत दे परत अपने आप को भीतर से देखेंगे, ये शरीर, ये मैं। बिल्कुल जैसे कॉफीन के अंदर पड़ा हुआ है कोई इंसान, तो देख रहा है, देखो ये परत है ऊपर, ये परत है, इसके भीतर मैं हूं और मैं बिल्कुल अलग हूं। अब कपड़ों के साथ तो ये ना, कपड़े टच करते हैं तो आप कपड़ों से करते तो हैं, लेकिन फिर भी अलग कर पाना अपने आप को, पता है कि ये कुर्ता है और ये इसके भीतर जो है चमड़ी है। अभी चमड़ी, अभी तक तो मैं कहता रहा हूं कि चमड़ी में हूं, लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि चमड़ी भी थोड़ी हूं, मैं चमड़ी के भी भीतर हूं। चमड़ी के भीतर भी चैतन्य शक्ति है। तो उसको पहचानना और प्रैक्टिकली उसके साथ उसको एक रूप जान पाना कि ये मैं हूं। अब इसमें एक और बड़ी मजेदार घटना घटित होती है। जब आप सारे शरीर के प्रति शून्य होकर भीतर जागते हैं तो आपके पास आपके कार्मिक का कंट्रोल आ जाता है। आप अपने कारण शरीर में पहुंच जाते हैं। 3 परतें हैं इसके अंदर भी। एक मोटी परत बाहर, ये स्थूल शरीर की परत है। इसके भीतर एक सूक्ष्म शरीर की परत है जिसमें विचार है, फीलिंग्स हैं, भाव हैं, ये अलग अलग, राइट। फिर इसके भी अंदर एक कारण शरीर की परत है। वो कारण शरीर कैसा है? वो कारण शरीर जहां पे सारे कर्मों का ओरिजिन होता है, जहां सारे कर्म बीज रूप में मौजूद रहते हैं। तो उस तक पहुंचना और उन कर्मों को डिलीट करने के लेवल पर आ जाना, डिलीट कर पाना उन कर्मों को। ये कर्म और ये मैं, ये कर्म जो आगे होने वाला है, जो पिछला कोई अधूरी चीजें रह गई, कोई अधूरी चीजें रह गई, वो आपको वहां पर दिखाई पड़ेंगे। मन में इंट्यूशन डालना, इंटेंशन डालना कि मैं अपने कर्मों को सेपरेटली देख पाऊं और जो जो मेरे बंधन पेंडिंग है उनको मैं रिजोल्व कर पाऊं। जो मेरे बंधन पेंडिंग है उसको मैं रिजोल्व कर पाऊं। बहुत से लोग इसको बोलते हैं प्रतिप्रसव साधना। प्रतिप्रसव साधना, इसका मतलब पास्ट लाइफ के बचे हुए बंधनों को रिमूव करना। आज हम पास्ट के बंधनों को रिमूव ही करेंगे। कैसे? एक एक बंधन को, एक एक इमोशंस को आप अलग होकर देख पाएंगे। मैं और क्लियर और डिटेल में मैं विस्तार से जा रहा हूं। पहले मैं इसको सोच रहा था कि ये साइंस जो है ना थोड़ी मुश्किल है समझानी, पर आप जैसे लोग हैं साथ में जिनको, इसलिए मैंने आपसे इतने सारे सवाल किए कि आप क्या आपने अनुभव किया है। अगर हाँ किया है तो डेफिनेटली फिर आपके लिए समझना मुश्किल नहीं है, आपको समझाई जा सकती हैं। कुछ गूढ़ बातें जो ऊपर की हैं, जो गहरी हैं, समझाई जा सकती हैं। अपने मन में जो, जब भी ये अंधेरा दिखता है, आंखें बंद कर लेने के बाद जो अंधेरा दिखता है ना, जैसे विचार खत्म हुए, इमोशंस खत्म हुए, आप एक साक्षी भाव में आ गए, तो आपको पूरा आकाश साफ साफ दिखने लगेगा। और जैसे ही आकाश साफ साफ दिखने लगेगा, वहां पर आप इंटेंशन डालो कि मैं अपने कर्मों को देखना चाहता हूं, मेरे कौन कौन से कर्म पेंडिंग है। एंड थिंग्स विल स्टार्ट अपीयरिंग देन एंड देयर। चीजें आपके सामने लाई जाएंगी। घबराना मत, बिल्कुल नहीं घबराना। कुछ चीजें आएंगी और आपको एकदम से इमोशन बदलने शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल पिछले जीवन में आपने किसी का एक्सीडेंट, आपसे किसी का एक्सीडेंट हुआ, जानबूझ के किया, अनजाने में किया, दोनों ही केस में किसी को बहुत चोट पहुंची या हो सकता है किसी की मृत्यु भी हो गई। अब ये कर्म पेंडिंग है। ये कर्म अगर इस वक्त आपके सामने आएगा, या तो अगर आपने जानबूझ के किसी को तकलीफ दी थी तो वो आपको बहुत दर्द भी देगा। आपके सामने वो चीज अपीयर होगी कि आप के इस सूक्ष्म शरीर के साथ कुछ हो रहा है, कोई घटना घटित हो रही है, आपका एकदम से चोट लगी बुरी तरह से, धड़ाम से आप कहीं पड़े, कोई किसी चीज ने हिट किया और आप पड़े हो रहा, बहुत तकलीफ हो रही है आपको। ऐसा आपको अनुभव हो सकता है। वन ऑफ द वे, ये ऐसा एक कर्म, एक उदाहरण दे रहा हूं, ऐसा एक कर्म पड़ा हुआ है तो वो आपको पीड़ा देगा। हो सकता है उसी समय आपको अंदर बॉडी के अंदर इचिंग या तकलीफ या दर्द होना शुरू हो जाए। वैसा ही दर्द जो शायद आपको
आपका एक्सीडेंट रियली होता तो शरीर के कहाँ कहाँ चोट लगती, कितना फील करना पड़ता, आपको वैसा ही दर्द अनुभव होना शुरू हो सकता है। लेकिन बस थोड़ी सी देर ऑब्जर्व करना उसको, थोड़ी देर के लिए, कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है, कुछ मिनटों में वो चीज आपकी ओवर हो जाएगी, दिखेगी आपकी बॉडी पर, आपको लगेगा कि जैसे वो चीज आप पर आ रही है, और आप थोड़ी टाइम में उससे अलग भी हो जाएंगे, वो चीज शांत भी हो जाएगी। ये कर्म पूरा डिजोल्व हो गया, कट गया। यानी अगर रियली एक्सीडेंट होता तो हो सकता है आप 3 महीने हॉस्पिटल में पड़े रहते, या ट्रीटमेंट चलता, या क्या होता। ये काम आपका 3 मिनट में हो गया। हो सकता है 3 घंटे भी लग सकते हैं। मतलब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि समाधि से उठने के बाद भी आपको 3 घंटे तक बॉडी में पेन रहे ओके, परफेक्टली फाइन, सह लेना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। छोटी मोटी ट्रीटमेंट भी लेनी हो, रेकी करनी हो, सेल्फ हीलिंग करनी हो, कर लेना, बस वो काम ओवर हो गया। लेकिन वो जो 3 महीने का दर्द था वो ओवर हो गया। समझ में आ रही है? मोस्टली कर्म ऐसे निपट जाएंगे। ओनली थिंग इज कि उसमें पैसे का लेने देने का हिसाब रह गया। आपका दर्द वाला पार्ट सारा निपटा दिया गया, पैसे का लेना देना रह गया अभी भी। क्योंकि अगर आप हॉस्पिटल जाते तो किसी को पे करते, जाहिर सी बात है, हॉस्पिटलों के बिल भी आजकल ऐसे किलोमीटर लंबे बिल होते हैं, तो वो बिल पे करते। स्टाफ को कुछ होता, आने जाने के लिए साधन यूज करते, किसी रिक्शा को, किसी टेम्पू को, किसी टैक्सी को, कुछ यूज करते। तो जो भी खर्चा होता, इन लोगों को भी आपका देना पेंडिंग था। ये वही लोग होते हैं जिनको आपने देना होता है। याद रखना इस बात को अच्छे से। कुछ चीजें कैजुअल भी होती हैं, ऐसा नहीं कि हर एक व्यक्ति को जब जब आप कुछ कुछ दे रहे हैं हर एक व्यक्ति से आपका लेना देना, ऐसा नहीं है। कुछ बातें कैजुअल भी हो जाती हैं, ऐसे भी हो जाती हैं, टेम्परेरी। लेकिन कुछ बातें बिल्कुल लेना देना लिखा होता है उनके साथ कि ये हो रहा है, ये हिसाब किताब पेंडिंग है। तो ये जो हिसाब किताब पेंडिंग है, इसको प्यार से होने देना, और इससे कभी झगड़ा नहीं करना, कभी किसी चीज के पीछे गुरेज नहीं करना। अब जब एक्चुअली हो रही है तब पता लगा अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ हमने समाधि में ये पूरी चीजों को काट दिया, लेकिन इन सबके साथ लेने देना भी पेंडिंग है। तो मन से इनको निपटा देना, और इन्हीं के नाम पे ही हम लोगों को दान करते हैं। समझ में आया? तो आपने क्या किया, एक्सीडेंट के में जो खर्चे होने थे वो खर्चा आपने निकाल के रख दिया, और जितना हो सके उसका दान कर दिया। आपको दिखाई देगा, एक अप्रोक्सीमेट आइडिया लगाना कि इतना खर्चा आया होगा, इतना खर्चा, और आपको हो सकता है आपके मन में फिगर भी आ जाए। आप कह देना कि कितना पेंडिंग है, कितना दान मुझे देना है, आपके मन में फिगर आ जाएगी, इतना दान दे दो, और बस दे दो। इज इट क्लियर? समझ में आ रही है? हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं, हम क्योंकि हम गुरु दरबार से जुड़े हुए हैं, तो हमें शुरू से ये चीज सिखाई गई है कि पीछे हमारे एक संत जी, उनको कोई ऑपरेशन बताया कि ये हर्निया का कोई ऑपरेशन होता है। तो वो ऑपरेशन बताया कि ऐसे ऐसे ही ऑपरेशन होगा, कितना खर्चा आएगा, लगभग 50,000 रुपए। सिंपली उस बंदे ने कहा कि उनको भी देना और इनको भी देना है। 50,000 रुपए निकाला, जाके गुरुदेव के सामने रख दिया। बोलो जी, ये आपकी चीज, आपके पास जो हिसाब किताब करना कर लो, और जो तकलीफ देनी थी उसके नाम की सेवा करवा लो। अब ये उनको समझ है सीधी सीधी, और जाके गुरुदेव ने सेवा कहा की सेवा करेगा, तो बर्तनों की सेवा पे लगा दिया, बर्तन धो रहा है वो 2 दिन तक, सुबह से शाम तक बर्तन धो रहे। जो थोड़ी बहुत तकलीफ वहां पर हो रही है, और क्या तकलीफ भी क्या होती है, वो सेवा में कोई तकलीफ होती है क्या? आनंद से पूरे जयकारे बोलते रहते हैं और बर्तन धुलते रहते हैं, और खूब आनंद वहां भी हो गया, और 50,000 जो खर्चा होना था वो सारा गुरु दरबार में भेंट कर दिया। इसलिए कैश सेवा देना भी उचित है गुरु के दर पे। जब हम कहते हैं, इसलिए धन की सेवा का महत्व है। निपटा लो, इससे पहले कि वो घटना घटित हो, उससे पहले ही आपने देके निपटा लिया, हो गया काम पूरा। अगर आपको ये सुविधा उपलब्ध नहीं है कि गुरु दरबार में, तो मैंने कहा दूसरा तरीका है, गरीब इंसान को दो। मन में एक आइडिया लगाओ, एक अंदाजा पूछो यूनिवर्स से कि कितना पेंडिंग है मेरा, और उतना पैसा सेवा में लगा दो। याद रखना, दयाल को नहीं दिया तो काल तो ले ही जाएगा, दयाल को दे दो, यही हिसाब किताब है।
तो दर्द जो था, दर्द के बदले में हमने सेवा का थोड़ा सा पेन ले लिया, और वो दर्द भी क्या, वो तो प्यार प्यार में निबट गया मामला, और पैसे का हिसाब है हमने वहां कर लिया, तो ये कर्म निबट गया। अब ऐसे कर्मों के कितने ढेर पड़े हैं, ये कौन जाने। ये समाधि में जाके पता चलेगा कि कितना हिसाब पेंडिंग है। अब कभी कभी किसी किसी के कर्मों की झलक गुरुदेव दिखा देते हैं, लेकिन वो मोस्टली वो कर्म होते हैं जो अभी आपको तकलीफ दे रहे हैं। अब गुरुदेव को क्या दिखता है, गुरुदेव को सामने सारा पिछला और अगला सारा हिसाब उनको सामने दिखता है। वो तो आईना है, उनके सामने गए तो पूरा एक्सरे उतार लेते हैं आपके अंदर का, देखते हैं अभी बंदा कहाँ से चला, कहाँ से आया, क्या इसकी अभी तक की जर्नी रही है, और आगे कहाँ जाना है, क्या पोटेंशियल है इसका। जो ये पहचान ले वही गुरु, यही जानता है आपके बारे में कि इस बंदे का पोटेंशियल क्या है, और उसको उस पोटेंशियल तक पहुंचाने के लिए प्रयास भी करे, उसको उस पोटेंशियल तक पहुंचाने के लिए एफर्ट डाले कि ये बंदे के अंदर, मुझे पता है कि ये बुद्ध बनेगा। अब बुद्ध तो सबका हाईएस्ट पोटेंशियल है, ठीक है, लेकिन हर बंदा इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं होगा। जैसे मैं कई बार उदाहरण देता हूं कि वो जो भेड़ों के बीच में शेर का बच्चा पैदा होते ही भेड़ों के बीच में मिल गया। अब वो शुरू से उसके भरण पोषण ऐसा हुआ कि भेड़ों के बीच में रहा, तो वो अपने आप को भेड़ मानने लगा कि मैं भेड़ हूं, मैं भेड़ हूं, मैं भेड़ हूं, मैं भेड़ हूं, बार बार बोला तो मैं भेड़ हो गया। ठीक है, हिप्नोसिस है, ये सब हिप्नोटाइज किया गया है, हिप्नोटाइज होकर वो भेड़ हो गया। भेड़ था नहीं, था तो शेर ही, लेकिन भेड़ों के बीच में रहा तो भेड़ हो गया, मानने लगा। सबने कहा तो सब मान रहे हैं, तो तुम भी मान लो, तो मान लिया उसने, भेड़ हूं, मैं भेड़ हूं, मैं भेड़ हूं। भेड़ों की तरह मैं करता है, भेड़ों की तरह खाता है, भेड़ों की तरह डरता है, जंगली जानवरों से डर लगता है उसको, कोई भेड़िया आ जाएगा। आप जानते हैं भेड़िया मतलब ये जो चीजें होती हैं, शेर के सामने इनकी औकात क्या। शेर एक बार दहाड़ दे तो भाग खड़े हुए सारे भेड़िए भेड़िए, किसकी क्या औकात है, राजा है वो। लेकिन यहां पर वो राजा खुद को ना पहचान पाने के कारण एक गुलाम हुआ बैठा है। फिर वास्तव में एक दिन शेर आया तो ये सब भागे, भेड़िए थी, भेड़ों का काम है भागना, ये भी भागा क्योंकि ये अपने आप को भेड़ समझे हुए बैठा था। फाइनली शेर ने पकड़ लिया। शेर ने कहा बाकियों को तो छोड़ दूंगा, तेरे को नहीं छोड़ूंगा। मैं तो छोड़ दो, मैं भेड़ू, मैं भेड़ू, मैं भेड़ू। फाइनली शेर ने उसको याद दिलाया, तू मेरे जैसा है, तू मेरे जैसा है। वो पोटेंशियल जानते हैं। शेर मतलब वही सदगुरु, यहाँ पर जो है सदगुरु उस भूमिका में है, वो जानते हैं कि व्यक्ति बुद्ध बन सकता है। सकता क्या है, सबकी डेस्टिनी है, वो बनना ही है। अब बनना इस बार में बनना है या 2 जन्म बाद बनना है, या 10 जन्म बाद बनना है, या 10,000 जन्म बाद बनना है, ये अब आपका चुनाव है, ये चुनाव है। अब आप चुनाव बता दो अपना, आपका चुनाव क्या है। अभी का है, इसी जन्म में आर पार करना है मामला या नहीं करना, करना है पता, हाँ जी करना है, यही जन्म में करना है। इससे नीचे अगर कोई, इसके नीचे अगर कोई टिका तो देख लेना, पिटाई नाम की चीज भी कुछ होती है यहाँ पर। मतलब इससे नीचे अगर कोई किसी तरह से संतुष्ट हुआ तो फिर देख लेना, रुक नहीं जाना कहीं पर भी। समझ में आया। इससे पहले कई बार हमने अनेक चीजें हम बने, बुद्ध नहीं बने बस, हम अनेक चीजें बने। हम सेवक बने, हम वानर बने, हम ग्वाल, भगवान कृष्ण के समय में बाल गोपाल भी बने। बुद्ध नहीं, सिर्फ फॉलो किया। अब खुद के खिलने का मौसम है, अपने बुद्ध बनने का मौसम आया, सेवक बने, स्वामी बनने का टाइम आया। अभी बोला जाता है ना, कुछ लोगों के नाम के आगे लगाया जाता है ना, स्वामी अखंडानंद, ऐसे। इसका मतलब क्या है, सिर्फ बात समझानी है, बात कुछ किसी नाम के से कोई पर्पस नहीं है मेरा, कोई भी। स्वामी अखंडानंद, इसका मतलब क्या, आप पहली बात तो स्वामी हो, गुलाम नहीं हो। दूसरी बात, आप अखंड आनंद में जीते हो। बात का मतलब समझिए, अखंड आनंद में जीते हो, आपका जन्मसिद्ध अधिकार है वो, आपका जन्मसिद्ध अधिकार है अखंड आनंद में जीना, ये आप ही का नाम है, ये आप ही का नाम है।
किसी को भी दिया गया इससे फर्क नहीं पड़ता, मेरा ही नाम है, मैं ही अखंड आनंद हूं। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक मैं किसी का नाम उस दिन सुन रहा था, पर ब्रह्मानंद। एक ब्रह्मानंद तो सुना ही होगा आपने, ब्रह्मानंद नाम के एक संत हुए हैं, पर ब्रह्मानंद। बड़ा सुंदर नाम है, बड़ा खूबसूरत नाम है, पर ब्रह्मानंद। पर ब्रह्म के अंदर आनंदित होने वाला, आत्मानंद, आत्मा में आनंदित होने वाला, निर्लिप्तानंद, सब में निर्लिप्त रहकर आनंदित होने वाला। क्या बुराई है? ये सारे नाम आप ही के नाम हैं, सबके घट में आप ही तो बैठे हैं, आप ही का वास है। जरा जरा स्वीकार कर लें इस बात को बड़े प्यार से, क्योंकि ना करता है ना भोगता है, ये सब बात ऑलरेडी हम बात कह चुके हैं। जब जान लिया सब तू ही है, या जान लिया सब मैं ही हूं, अद्वैत घटा या कैवल्य घटा, क्या अंतर तू है या मैं हूं? क्या अंतर? वो तू है या मैं हूं, क्या फर्क पड़ता है? और जो तू है वही तो मैं हूं। इस बात को जरा समझेंगे। इस बार चूक नहीं होनी चाहिए। लास्ट टाइम हो गई थी। अनेक लोगों की मैं पिछली मोमेंट पे देखा, कुछ लोग तो ऐसे एज पर अटके हुए थे, थोड़े दिन और कंटिन्यू किया होता ना, किसी इमोशंस में ना बह गए होते ना, पार हो गए होते, बुद्ध बने आते इस वक्त अगर आते तो, जय जयकार हो रही होती। आज एक दीनहीन से प्राणी बनकर, तुच्छ से इंसान बनकर आए हैं। शैलेंद्र जी को बोल रहा हूं। हाँ जी, बुद्धत्व से चूक गए थे आप। बाकी सबकी भी यही हालत है। ये बात सब कौन सी, ये सब इनमें से ऐसे हैं, ये राजेंद्र जी। अब ये कंसेप्ट लें तो इनकी मर्जी, ये कंसेप्ट लें तो अब इनकी मर्जी, कि अगर ऐसे अटके रहे तो आप चाहें तो अब चूक नहीं जाना। इस बार ये मामला आर पार होना चाहिए। अब चूके तो देख लेना फिर। आपकी कृपा है तो पूर्ण होगा, पूर्ण होगा। ये कृपा की अब बात मत करना। कृपा के चक्कर में पहले भी मरे थे। अब कृपा अब आप ही कृपा करनी है। पहले बोलते थे जा पर कृपा राम की हुए, जिस पर कृपा करे सब कोई। सब क्लियर है मामला। कृपा का झंडा गड़ रखा है बिल्कुल कति। ठीक है, कृपा के झंडे गड़े हुए हैं। अब आपकी कृपा पेंडिंग है। ये नवतेज जी इस बार सर पार न गए तो आपका कसूर होगा, आपका डंडा कमजोर है। नहीं, डंडा कमजोर नहीं है, डंडे को कमजोर नहीं कहेंगे आप। पार नहीं हुए तो आपका कसूर होगा। देखो कितने चालाक हैं। पार नहीं हुए तो आपका कसूर होगा। इस बार बता रहा हूं, अगर कोई बच गया, मतलब कोई अगर कोई परम आनंद में जाने से चूक गया ना, तो फिर कुटाई है। फिर दब के यूनिवर्स तो कुटेगा, मेरी तरफ से भी कुटाई खाओगे। इस बार नहीं चूकना। इस बार नहीं, बहुत हो गया, बहुत हो गया। इतनी लंबी यात्राएं देखी है ना लोगों की, कितनी सही हैं, कितनी बातें सही हैं। तो चलते चलते युग भया और पांव कोस पर गांव। एक कोस भर गांव था, कोस भर 4 किलोमीटर, 20 मिनट में पहुंच जाना था। 20 जन्म बीत गए हैं या 200 जन्म बीत गए हैं, कोई पता नहीं कितने बीत गए हैं। तो 20 मिनट में पहुंच जाना था, लेकिन 20 जन्मों से नहीं पहुंच पाए हैं। तो बात तो गलत, गड़बड़ है ना। प्रॉब्लम है कि रास्ता गलत पकड़ लिया कभी कभी। ये जो इमोशंस को मैं आजकल पकड़ रहा हूं ना, गुरुदेव ने मुझे दिखाए हैं अनेक लोगों की यात्राएं, कि कहाँ अटके ये अटके इमोशंस के कारण। इमोशंस को नहीं, इस बार नहीं। इस अब की बार भव सागर से पार। समझ में आया? इस बार का नारा है ये। लोगों ने कुछ और बनाया था, हमने कुछ और बना दिया। अब की बार भव सागर से पार। ये मामला इस बार निबट जाना है, चूक नहीं जाना। क्लियर? समझ में आ गया? जी आपकी बात तथास्तु हो जाए। नहीं, तथास्तु हो गई है। तथास्तु करने वाले पीछे बैठे हुए हैं। कर दिया है ना, बोल दिया है ना, बस अब हो गया है वो तथास्तु। अब तथास्तु हुई पड़ी है। यूनिवर्स को आप बोल के दिखाओ, चिल्ला कर खुले आकाश में ना हाथ उठाकर बोल दो। समझ नहीं आ रही है? अब इस बार गड़बड़ मत करने देना, कोई भी बोल दिया बस। इस बार आत्म कल्याण होना है। टीना पारिक, आपका होना है नहीं होना? होना है। जरा
एक बार सबके सामने ओपनली बोलो, कहो हाँ मैं इस बार बुद्ध बन के ही मानूंगी। बोलो बोलो बोलो। पूरी बात बोलो। कंडीशन मत लगाओ, कोई साथ कितना देगा ये कोई गारंटी नहीं दे सकता। बन के ही मानूंगी बस, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। सभी लोग कह रहे हैं जरा ये वाली बात क्लियर? जरा एक बार उच्चारण करें, जरा बोल के बताएं। प्राप्त हो चुका है। बन के ही मानूंगी। Nothing less than enlightenment. Nothing less than enlightenment. आत्म ज्ञान से कम कुछ भी नहीं चाहिए। आत्म ज्ञान से कम कुछ भी नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। आत्म ज्ञान से कम कुछ भी नहीं चलेगा। क्लियर है ये वाली बात? अब प्रॉमिस हो गया? पक्का। मंजिल होगी कदमों में, ये साथ साथ बोलो, मंजिल होगी कदमों में। कुछ ऐसे सफर का इरादा किया है, ना हारेंगे हौसला उम्र भर, ना हारेंगे हौसला उम्र भर, किसी और से नहीं, मैंने खुद से ये वायदा किया है। मैंने ब्रह्मांड से ये वायदा किया है। दो लाइनें बोलूं गुरुदेव, दो लाइनें बोलूं सर। जन्म चरम प्रभु है, वापस नहीं आना है। यह चरम जन्म प्रभु है, वापस नहीं आना है। यह चरम जन्म प्रभु। भगवान बुद्ध का एक शिष्य था पूर्ण काश्यप, बहुत जल्दी बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया। ये घटना इतनी तीव्र थी कि सब आश्चर्यचकित थे कि कैसे ये पूर्ण काश्यप इतनी जल्दी उपलब्ध हो गया। मुझसे पूछा भगवान से कि क्या इसका रहस्य है। उन्होंने कहा पिछले जन्म में ये पूर्ण काश्यप एक हाथी था, जानवर था। समझना, एक जन्म में जानवर और अगले जन्म में बुद्ध हो जाना कोई मजाक नहीं है। जानवर था, लेकिन जंगल में आग लगी, सब भाग रहे थे, जंगल में आग लगी। एक वो बत्तख या चिड़िया नहीं, सॉरी, चिड़िया तो उड़ सकती है। खरगोश के छोटे बच्चे जो चल नहीं सकते थे, दौड़ नहीं सकते थे, वो बस पैदा ही हुए थे, दौड़ने की उनमें क्षमता नहीं थी। तो वो ये दौड़ने के लिए, हाथी था तो दौड़ने के लिए पैर उठाया और इसका पैर कहीं पड़ रहा तो उसके नीचे वो बच्चे थे। अब इसका पैर पड़ता तो मर जाते, और ऑब्वियसली अगर एक कदम और आगे बढ़ाता तो मर जाते, चला जाता तो वैसी आग के कारण कुछ ना कुछ गिर जाता, मर जाते। इसने अपना पैर वहीं रोक लिया, उन पर पड़ने दिया, बल्कि इसके पैर की छाया उनके ऊपर ऐसे पड़ गई। अब हाथी का पैर भी बड़ा होता है, उतने बड़े के नीचे 4 बच्चे आराम से टिक सकते हैं। तो कहते हैं कि उसी अवस्था में अनेक जानवर भाग गए, आसपास से सब भाग गए। थोड़ी देर में आग भी लगती इधर तक आ गई, इधर भी चारों तरफ मतलब आग लग गई। अब ये चाहता तो ये भी भाग सकता था। उस कल्याण के कार्य के लिए ये अपने शरीर को इसने रोक के रखा। इसके पूरे शरीर में आग लग, हाथी था चाहे जो भी था, लेकिन आग तो आग होती है, आग किसी को बख्शती थोड़ी है। फिर आग ने तो पूरा ही जला डाला, लेकिन तब तक चीजें शांत हो गई थी। पूरे शरीर के नीचे इसने साइड में करके
जैसे तैसे उन बच्चों को बचा लिया, खुद मर गया, मिट गया, शरीर जल गया, लेकिन बच गया, मतलब बच्चों को बचा लिया। मतलब जिनको एक बार अभयदान दिया तो फिर दिया, फिर जो मर्जी हो जाए। ये इतना महान पुण्य था। इसके बाद इनको सीधा सीधा बुद्ध का शिष्य बनने का मौका मिला। इतना महान पुण्य था ये। और बुद्ध का शिष्य बनकर इनके अंदर इतनी त्वरा थी, इतनी कुर्बानी थी, इनका भाव था कि बुद्धत्व भी उपलब्ध हो गया बुद्ध के होते हुए। और बुद्ध के होते हुए बुद्धत्व उपलब्ध होना आसान है, बुद्ध के बाद इतना आसान नहीं है। बात को पकड़ लें, चीजें मिली हैं, सामने बैठे हैं, आसान है, अभी पार हो सकते हैं। इसके बाद कोई गारंटी नहीं है। जो हो रहा है इस बार तो पार होना भी है और पार लगाना भी है। अनेक अनेक आत्माओं के कल्याण में सहयोगी होना है इसी जन्म में। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ? चलिए, थैंक यू वेरी मच। इस संकल्प के साथ